रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। विधायक कोठारी के कार्यकाल का 1 वर्ष हुआ पूरा। आज अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर किया दिव्यांगजनों का सम्मान। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1 साल पहले 3 दिसंबर 2023 को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में जिले में भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। जिले में भाजपा का 6 सीट पर व 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा रहा। मतलब रोलर फूल व हाथ दोनों पर भारी पड़ा। ऐसे में भीलवाड़ा की जनता को एक निर्दलीय के रूप में विधायक अशोक कोठारी मिले। आज विधायक कोठारी ने अपने कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस पर विकलांगजनों का सम्मान किया और साथ ही 55 दिव्यांगजनों को शीघ्र ही स्कूटी देने की घोषणा भी की। वैसे भीलवाड़ा की पहचान वस्त्र नगरी के रूप में है। उद्योग के साथ साथ यह धार्मिक नगरी भी है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण, ओवरब्रिज, निजी कॉलोनी में पीने का पानी, सड़कों पर बैठे निराश्रित गोवंश, गली मोहल्लों में बढ़ते श्वानों के आतंक जैसी अनेक समस्याओं की भरमार है। ऐसे में बीते 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में क्या कुछ रहा, विधायक का विकास कार्ड, जनता से किए वादे कितने पूरे हुए और कितने काम हैं अभी बाकी। आइए सुनते हैं उन्हीं के विकास की कहानी, उन्हीं की जुबानी हमारे जिला ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी के साथ। नमस्कार, आज हम आ पहुंचे हैं भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जहां के विधायक अशोक जी कोठारी, जिनका आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है कार्यकाल का। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या उतार चढ़ाव रहे हैं इस 1 साल के कार्यकाल में। सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आपने ये जो गौ भक्त आपकी जो पहचान रही है और इस गौ भक्त के रूप में आपने 1 साल अभी आपने विधायक के रूप में काम किया है, कैसा देखते हैं गायों की जो अभी दुर्दशा हो रही है सड़कों पर, जिस तरह से देखा गया है गोवंश को, कैसा मानते हैं आप? देखिए सर, पहले चुनाव के समय में हमें तीसरे दिन देखा था कि आगे हमें गौ भक्त लिख दिया गया था। हम गौ भक्त पूरे नहीं हुए। अगर गौ भक्त होते तो भीलवाड़ा पर या धरती पर कोई गौ माता भूखी प्यासी नहीं रहती। हमारा प्रयास रहा पूरा, और प्रयास पहले भी था, अभी और अधिक से है। इस प्रयास को करते करते अपन ने पूरा ये रहा, अभी नगर निगम को भूमि अलॉटमेंट हुई, उसके साथ 1100-1200 गौ माताएं नगर निगम द्वारा ली गई, और बैलेंस गायों के लिए महापौर जी ने, कमिश्नर साहब ने कह रखा है कि हम बहुत जल्दी पूरी गायें 1 दिन में लेने की योजना भी बनाई कि 1 दिन में पूरी शहर की गायें आ जाए। ऐसी व्यवस्था की। उन्होंने मुझे कई बार कमिटमेंट भी किया कि सर हम ले रहे हैं, बहुत जल्दी लेंगे। उसमें हमें 40%, 30% स्वयं के स्तर पर भी हम ले रहे थे अपनी गौशालाओं में, तो भी हम तैयार थे उनके साथ। बात करें उतार चढ़ाव की, साल भर में आपकी क्या उपलब्धि रही, उसी पे चर्चा करते हैं। आपने जो महसूस किया होगा 1 साल के कार्यकाल में, क्या मुख्य उपलब्धि रही है? अभी 1 वर्ष का समय तो हमारे लिए एक समझने में लगा, हमें यूं देखा जाए। फिर भी हमारा विषय हमने विधानसभा तक, राज्य सरकार तक, अधिकारियों की मीटिंग तक, भीलवाड़ा स्तर के सभी अधिकारियों तक, सबसे मिलने से पूरा विषय को रखा, समझा। और यूं देखे तो अपन सरकार के स्तर पर, ये हमारे देश की, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। अभी बजट के साथ क्रियान्वित भी उन्होंने सरकारों ने शुरू की थी, और उसी में भीलवाड़ा को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया था, जिसमें हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी माही डैम के साथ, कि माही डैम का 7000 करोड़ का लगभग का प्रोजेक्ट है, वो भीलवाड़ा में जल आएगा। ERCP का जल भी आएगा इसके साथ ही। उसके साथ अपने को जयपुर एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन कॉरिडोर भी उन्होंने दिया है। उसके साथ भी बड़े बड़े कार्य अपन कहे कि उनके साथ गए हम, तो उन्होंने हमें नगर निगम के लिए भी तत्काल दिया, हमें टेक्सटाइल पार्क दिया। पी मित्रा के लिए विधानसभा में राज्यवर्धन जी ने बात रखी, हमने विषय रखा, बहुत जल्दी उसको केंद्र से पी मित्रा में कन्वर्ट करके भी लेके आएंगे। उसके साथ भी कई चीजें, अपना जो विषय था भीलवाड़ा की समस्या है। भीलवाड़ा अपन हमेशा मानते थे 2 पार्ट में, पटरी के इस पार, पटरी के उस पार। तो अपना RO भी था, RU भी था, साबुन मार्ग का RO भी, रामधाम वाला, और एलिवेटेड रोड, तीनों के लिए हमारे पूरे प्रयासरत है। हम आए तब से 2 बार हमारे स्तर पर भी आर्किटेक्ट आ चुके हैं जयपुर से, प्लस UIT के द्वारा भी पूरी टीम आ चुकी है। उनके साथ हमने कलेक्टर, जिलाधीश जी से, महापौर जी के साथ और MP साहब के साथ पूरा विषय को रखा है। अभी फिजिबिलिटी सर्वे में चल रहा है, बहुत जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा। उसके लिए हमने CM साहब से भी बात हो गई है, और CM साहब के साथ साथ
फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी, अरोड़ा जी से भी बात कर ली है, तो कुछ भीलवाड़ा का रहेगा, कुछ सरकार के द्वारा वो एलिवेटेड रोड आएगा, आरओबी जिंदल के द्वारा आएगा, आरयूबी एलिवेटेड दोनों साथ आएगा। उसके अलावा अमृत 2 जल योजना जो हमारा भीलवाड़ा का मुख्य कार्य था, उसको भी अभी रूडीप से लेकर PHED में आ गया है जलदाय विभाग में, और उसके आने के बाद पिछले 10 महीने से पूरे भीलवाड़ा का सर्वे हुआ। 14 टंकी, 12+2 टंकी, 14 टंकी की भूमि चिन्हित की है, पूरी DPR नई बनी है, हर एक कॉलोनी, निजी कॉलोनी को ले रहे हैं। अभी भी हम अधिकारी से मिले, मंत्री जी से मिले, तो उनका ये था कि हम 30 तारीख तक टेंडर कर देंगे, पर 30 नहीं तो 15 तारीख लास्ट दिसंबर तक ये अमृत 2, उसके साथ गांधी सागर है, मानसरोवर है, उसके साथ भीलवाड़ा की सफाई में कंप्रेसिव यूनिट जहां जहां अलग अलग डिपो लगे हैं उनको जोड़ने से लेकर है, और उसके साथ अपने टेक्सटाइल गर्ल्स कॉलेज में अभी नई ब्रांचें लाना है, उसके साथ अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में ब्रांचें का लाना है। तो ऐसे कई भी जो भी कार्य अपने पास आए, और उस कार्य को हमने सीधा अपने ऑफिस को, हम आए तब से ही कम, ऑफिस हमारा 10 घंटे 9 घंटे के लिए खुलता है, 4 से 5 घंटे हम स्वयं समय देते हैं, और समय देने के साथ साथ हम पत्र के द्वारा पूरा अवगत कराते हैं, अधिकारी मंत्री जी से मिलते हैं। एक प्रयास है बहुत जल्दी जो कार्य कुछ हुए हैं, कुछ होने वाले चल रहे हैं, वो भी धरातल पर आएंगे। सबसे बड़ी भीलवाड़ा की जो समस्या रही है जब से आप आए हैं फील्ड में, प्रमुख तो यातायात की समस्या रही है, और दूसरा जो नई कॉलोनियां डेवलप हुई है उन कॉलोनी में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कॉलोनी वासी धरना भी दे रहे हैं, और जो गंदगी शहर में नजर आती है चौराहों पर, उसके बारे में अपना क्या प्रयास है? आपने पहला कहा था ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक के लिए तो अपने भीलवाड़ा 2 पार्ट में है, तो एलिवेटेड आरओबी आरयूबी के आने के साथ ही एक कंफर्ट जोन में आएंगे, पहला, उसके लिए अपने पूरे प्रयास चल रहे हैं। दूसरा, जल योजना में हर एक निजी कॉलोनी को अपने नई योजना के द्वारा जोड़ा गया है, और उसके टेंडर अभी होने वाले हैं। तीसरा आपने पूछा जो कचरे के लिए, कचरे के लिए अपने विधानसभा में भी विषय को रखा था, तो कंप्रेसिव यूनिट पास की थी बजट में, 2 यूनिटें, अगर 2 यूनिट पास हो जाती है तो भीलवाड़ा में केवल मात्र 2 ही डिपो होंगे, और 2 यूनिट हमने DMT फंड में भी पास कराई है, और अब उनका पैसा सैंक्शन हो गया, आ रहा है, तो बहुत जल्दी से जल्दी नगर निगम के द्वारा कचरे वाला समस्या का भी समाधान कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय विधायक अशोक कोठारी, जिनका कहना है कि कचरे से लेकर के यातायात की समस्याओं को लेकर के सारी समस्याओं की निजात के लिए इनकी पूरी टीम लगी हुई है, और सुबह से शाम तक इन्होंने विधानसभा में कई बार मुद्दे उठाए हैं, और पूरी टीम इनके प्रयासरत है कि भीलवाड़ा का कायाकल्प हो। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी।